नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज एक बार फिर आपके हक की बात करेंगे। अगर आपने कोई घर लिया है, फ्लैट लिया है या आपके किसी जानने वाले ने लिया है, आपके किसी परिवार वाले ने लिया है, तो जरा बिल्डर बायर एग्रीमेंट आज निकाल के देख लीजिएगा। हम सारे बिल्डर बायर एग्रीमेंट की बात तो नहीं कर रहे, इसका दावा हम नहीं करते, लेकिन बहुत सारे कुछ बिल्डर बायर एग्रीमेंट ऐसे होंगे जो कि बिल्डर्स के पक्ष में झुके हुए हैं। और ये इतने मोटे मोटे होते हैं, इतने सारे पन्नों के होते हैं, इसमें जो जार्गन्स लिखी होती हैं, इसमें जो टेक्निकलिटीज लिखी होती हैं, इसकी जो भाषा लिखी होती है, ये इतनी क्लिष्ट होती है कि जब आप इस पर साइन कर रहे होते हैं तो आपको पता भी नहीं होता है कि आप किन क्लॉजेस पर, किन नियमों पर साइन कर रहे होते हैं। और जब मामला खुदा ना खास्ता कभी विवाद होता है और कोर्ट में पहुंचता है, तब जाकर आपको पता चलता है कि दरअसल जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपने साइन किया है, ये तो पूरा का पूरा बिल्डर के पक्ष में झुका हुआ है। बहुत सारे मैटर्स जब कोर्ट्स में पहुंचे तो याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और इसी याचिका की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और केंद्र सरकार से कहा है कि वो एक कॉमन, या आप कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट को तैयार करें। केंद्र सरकार को इस पर जवाब भी देना है, लेकिन आज हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि जब रेरा है और रेरा में इस तरह के प्रावधान हैं, हमें पता चला है, तो उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर केंद्र सरकार को यह क्यों कहना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर एक मॉडल एग्रीमेंट बनता है तो वो किस तरह का होगा, इस पर करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। खास मेहमान आज हमारे साथ हैं, लौटते हैं। घर खरीदारों को बिल्डर की मनमानी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और केंद्र से मकान खरीदारों और बिल्डरों के लिए पूरे देश में एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाने का सुझाव दिया है। हालांकि केंद्र सरकार के एक्ट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने घर खरीदारों के हितों को देखते हुए पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म एग्रीमेंट मॉडल बनाया हुआ है, जिसमें राज्य अपनी सुविधा अनुसार कुछ बदलाव के साथ इसे लागू कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बिल्डर एग्रीमेंट को लेकर मनमानी करते नजर आते हैं, जिसका बड़े स्तर पर खामियाजा घर खरीदार उठाते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर बिल्डर बायर एग्रीमेंट क्या है। जब भी कोई घर खरीदार बिल्डर से फ्लैट या घर की बुकिंग करवाता है या खरीदता है, तो दोनों के बीच एक समझौता होता है। इस एग्रीमेंट में घर खरीदी से संबंधित नियम और शर्तें होती हैं। मसलन घर का साइज, गुणवत्ता से लेकर कीमत और इसे चुकाने के तरीके जैसी जरूरी शर्तें। इन शर्तों में मेंटेनेंस, बिजली, कॉमन एरिया फैसिलिटी जैसी कई और सुविधाओं का जिक्र होता है। ये शर्तें इतनी कानूनी और टेक्निकल भाषा में होती हैं कि एक आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आमतौर पर देखा गया है कि बिल्डर फ्लैट बेचते समय बायर से अपने फायदे का एग्रीमेंट करवा लेते हैं। अब बताते हैं कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ऐसी क्या बातें होती हैं जो आगे चलकर बायर के लिए मुसीबत का सबब बनती हैं। बिल्डर एग्रीमेंट में ये तो लिखता है कि पेमेंट में देरी करने पर बायर पेनल्टी देनी होगी, लेकिन एग्रीमेंट में इस बात का जिक्र धुंधला या नहीं होता कि अगर बिल्डर तय समय पर घर नहीं दे पा रहा है तो बायर को हर्जाना मिलेगा। साथ ही एग्रीमेंट में घर के स्पेसिफिकेशन को लेकर बातें कुछ साफ साफ नहीं होती। मसलन एग्रीमेंट में डिजाइन, लेआउट, एमिनिटीज से लेकर मटेरियल की क्वालिटी को लेकर बिल्डर की कोई जवाबदेही नहीं होती। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से हुई पहल के बाद अगर देशव्यापी मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनता है तो इसमें रियल एस्टेट में पारदर्शिता आएगी और फ्लैट खरीदारों को धोखाधड़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए खास मेहमान भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले आज के हमारे 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। आज के हमारे 3 सवाल, उनमें से पहला सवाल, रेरा एक्ट अगर है तो सुप्रीम कोर्ट कौन से मॉडल एग्रीमेंट की बात कर रहा है, इसकी आवश्यकता फिर क्यों है। दूसरा सवाल आज का जो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्या रेरा अपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट को लागू नहीं करवा पा रहा है, बिल्डर्स मान नहीं रहे हैं रेरा की बात को, या रेरा ही कहीं कमजोर पड़ रहा है, इस पर भी बात करना जरूरी होगा। और तीसरा सवाल है कि क्या एग्रीमेंट अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी होना चाहिए, और उससे महत्वपूर्ण ये कि ये जो क्लिष्टता है एग्रीमेंट की उसको कम करके क्या सरलीकृत नहीं होना चाहिए, एक आसान भाषा में नहीं होना चाहिए, आप जो भाषा जानते हैं क्या उस भाषा में नहीं होना चाहिए। ये है आज के हमारे 3 सवाल, और इन 3 सवालों पर महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं
अश्विनी उपाध्याय साहब, जो कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता भी हैं और जाने माने लॉयर भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ है वेंकट राव साहब, लीगल एडवाइजर हैं यूपी रेरा के। वेंकट राव साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा में, लेकिन शुरुआत अश्विनी उपाध्याय आपसे हम करते हैं। हम जैसा कि रिपोर्ट में भी बता रहे हैं कि रेरा का सेक्शन 13 है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि रेरा में ऑलरेडी ये प्रावधान है। तो आप फिर किन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए? आपको ऐसा क्या लगा कि एक मॉडल एग्रीमेंट देश में होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या टिप्पणी की, इसमें मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले ही बताइए कि जब रेरा में ऑलरेडी प्रावधान है तो आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने चल पड़े? बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चर्चा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। लगभग 5 करोड़ लोगों से डायरेक्ट ये कनेक्टेड इशू है ये। और 5 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में 5 आदमी, यानी 25 करोड़ लोगों से ये रिलेटेड मुद्दा है मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट। देखिए, हम लोग पूरे देश में केसेस चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अलग चलते हैं, हाई कोर्ट में अलग चलते हैं, लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का है सुप्रीम कोर्ट का, उसी फॉर्मेट पे आपको अपना मैटर सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना होता है। यही बात मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि घर खरीदार एक होता है बायर, एक होता है बिल्डर। टोटल 2 लोग हैं, एक पार्टी बायर, एक पार्टी बिल्डर। अब वो बिल्डर और बायर ये लद्दाख के हों या लक्षद्वीप के, कच्छ के हों या कामरूप के, दिल्ली के हों या बंगाल के, इनके बीच में लगभग 1000 तरीके का अलग अलग एग्रीमेंट चल रहा है। 20 पेज से लेके 80 पेज तक के जो मैंने देखा है, मैंने 20 पेज का भी देखा है और 80 पेज का भी एग्रीमेंट देखा है। लगभग 1000 तरीके के एग्रीमेंट चल रहे हैं। और कुछ तो मैं ऐसे भी देखा है कि सेम कंपनी है, वो कंपनी गुड़गांव में अलग एग्रीमेंट यूज करती है, बेंगलोर में अलग कंपनी यूज करती है, अलग एग्रीमेंट यूज करती है, ये भी मैंने देखा है। हमारा ये कहना है कि जो मूल विषय है, मुख्य विषय है, वो तो एग्रीमेंट में आ नहीं रहा है। एग्रीमेंट में यह नहीं आ रहा है कि आपकी जो पिलर होगी, टावर की पिलर, वो क्या साइज की होगी, उसमें सीमेंट और बालू का क्या रेशियो होगा, उसमें सरिया की क्या साइज होगी, आप जो फिटिंग लगाएंगे वो किस कंपनी का लगाएंगे, आपकी वायरिंग किस क्वालिटी की होगी, टाइल आपकी किस क्वालिटी की होगी, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और इसके बावजूद 80 पेज का एग्रीमेंट बना हुआ है। वो केवल और केवल बायर्स को थकाने के लिए, बायर्स को इतना लेंदी बना के रखा गया जिससे उस पर जाए ना, और उसमें बायर के काम की उसमें कुछ भी नहीं होता। ये रेरा आने के बाद थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूं कि 10% इंप्रूवमेंट आया है 2016 के पहले और 2016 के बाद में, लेकिन एक्चुअल में आज भी वही हो रहा है। फ्रॉड आज भी हो रहा है, चीटिंग आज भी हो रही है, बायर के साथ धोखा आज भी हो रहा है, एग्रीमेंट आज भी वन साइडेड है, जैसे पहले था लगभग वैसा ही आज भी वन साइडेड है। इंप्रूवमेंट केवल 10% आया। दूसरी बात, भारत जैसे देश में जहां पे 80 से 85% लोग अंग्रेजी नहीं जानते, वो अंग्रेजी न पढ़ना जानते हैं, न अंग्रेजी बोलना जानते हैं, न अंग्रेजी समझ नहीं पाते, ऐसे में एक 70-80 पेज का एग्रीमेंट, और उसमें भी अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश यूज करके, इंडियन इंग्लिश भी नहीं, इंग्लिश के ऐसे वर्ड यूज करना जो बाकायदा भारत में यूज ही नहीं होते हैं, या तो वो ब्रिटेन में यूज होते हैं या अमेरिका में यूज होते हैं, उस लैंग्वेज को यूज करके इस एग्रीमेंट को बनाने का मतलब एक तरीके से ये बायर के साथ फ्रॉड हो रहा है। हमें जानने का अधिकार है बायर को, अगर मैंने 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए दिया है तो हमें बेसिक सबसे पहले अब आपने, अश्विनी जी, जो मैं टोक रहा हूं आपको, आपने 2 बातें उठाई। पहला कि आपने जो उलझाने के लिए बनाए गए जो नियम हैं, जिसमें आपने कहा कि 5 करोड़ लोग हैं, उनसे जुड़े हुए 25 करोड़ लोग, 5 करोड़ परिवार, 25 करोड़ लोग। मैं वेंकट राव साहब आपके पास भी आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं हमारे आज के बेहद खास मेहमान विजय वाधवा साहब हमारे साथ हैं। वाधवा ग्रुप के संस्थापक भी हैं और फिलहाल चेयरमैन एमरिटस हैं। वाधवा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन फिलहाल मैं वेंकट राव सर आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना सर 20 से लेकर 80 पेज तक के ये जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट हैं, 1000 तरह के हैं, और अश्विनी जी साफ कह रहे हैं कि एक ही कंपनी, उसका यूनानिमस नहीं है। ये गुड़गांव में अगर उसका प्रोजेक्ट है तो वहां के लिए अलग है, अगर किसी दूसरे छोटे शहर में तो वहां पर अलग है, मुंबई के लिए अलग है और टियर 2 शहरों के लिए अलग हैं। ऐसा क्यों सर? क्यों? जब रेरा है तो आप लोगों का क्या खौफ नहीं है? रेरा का कोई खौफ नहीं है बिल्डर्स में, जो वो अपनी तरह से अपने मनमर्जी के अपने पक्ष में बिल्डर बायर एग्रीमेंट तैयार करते हैं और फिर बेचारे ठगे जाते हैं आम बायर? तो फिर रेरा का मतलब क्या आ रहा सर?
देखिए दीपक जी, दो बातें पहले इसको बांट दें, जैसे आप उपाध्याय जी भी कह रहे थे कि एक तो 2016-17 से पहले और 2016-17 के बाद, रेरा आने के बाद एक मॉडल एग्रीमेंट जो है मैं कहूं, या एक प्रिस्क्राइब्ड एग्रीमेंट जो है, वो स्टेट्स पे छोड़ा गया था रूल्स के साथ अपने अपने नोटिफाई करते। और यूनियन गवर्नमेंट ने जो जितने भी नेशनल यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो है, बल्कि प्रिस्क्राइब्ड एग्रीमेंट जो है, वो नोटिफाई कर दिया था। उसी के बेसिस पे कई स्टेट्स अपने अपने एग्रीमेंट्स जो है वो नोटिफाई कर चुके हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश कहिए या आप कहिए हरियाणा कहिए, ऐसे कई स्टेट्स ने अपने अपने एक प्रिस्क्राइब्ड एग्रीमेंट जो है वो नोटिफाई कर चुके हैं, और वो दोनों भाषाएं में है, यानी कि हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और अगर कर्नाटका वगैरह आप जाएंगे तो वहां पे लोकल लैंग्वेजेस में भी नोटिफाइड है। अब मुद्दा ये आता है कि वो जो एग्रीमेंट है, लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है जब नोटिफाई किया है, कुछ अपने हिसाब से मॉडिफाई करके सिंप्लीफाइड, अभी जो नोटिफाइड एग्रीमेंट्स है वो काफी जगहों पे 20-30 पेज, 30-35 पेजों से ज्यादा नहीं है, तो 25-30 पेजों का है, और काफी सिंप्लीफाइड ही उसको रखने की कोशिश की है। और जो मुद्दा है, जो स्पेसिफिकेशंस आना है नहीं आना है, वो सारी चीजें उसमें कवर की गई। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई नेशनल लेवल पे कोई मॉडल एग्रीमेंट कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब नहीं किया, ये स्टेट्स पे छोड़ा गया है। तो काफी स्टेट्स ने अपने अपने कुछ लोकल लॉस को देखते हुए, और सर आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं आपको ठोक रहा हूं, मैं लेकिन आपसे एक सफाई लेना चाहूंगा। राव सर, मैं आपसे एक सफाई, आई एम सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। हाँ, मैं सर, आप कंप्लीट कीजिएगा। मैं आपको एक सवाल बस पूछ रहा हूं। आप जो रेरा में आप बात कर रहे हैं, मेरे पास ये पेज नंबर 137 है, इसमें एनेक्चर ए है, सी रूल नंबर 10(1) लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेटरी नोट है जिसकी आप बात कर रहे हैं सर, मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। अब उसमें देखिए, शुरू की 2 लाइन में पढ़ूंगा सर। This is a model form of agreement which may be modified and adapted in each case having regard to the facts and circumstances of respective case. सर, अब आपने इसी में खुद ही लिखा हुआ है कि it may be modified and adapted in each case. तो सर आपने तो स्वयं अधिकार दे दिया ना राज्यों को, बाकी लोगों की आप अडॉप्शन कर लीजिए। यस सर, यस सर। ये नहीं किया है दीपक जी कि सब्सटैंशियली आप चेंज कर दे। मैं उस बात पे आ रहा हूं, थोड़ा सा मैं लॉ का और पोजीशन क्लियर कर दूं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फिलहाल, वो ये कहना चाह रहे हैं, अपेक्स कोर्ट ने, कि 2 रेरा है जो यूनियन कैबिनेट ने भी, मिनिस्ट्री ने भी जो एफिडेविट वगैरह फाइल किया होगा, वो स्टेटस उन्होंने बताया होगा कि ये हालात फिलहाल प्रिवेल कर रही है गवर्नमेंट में। उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के थ्रू आप एक मॉडल एग्रीमेंट ही नोटिफाई क्यों नहीं करते, ताकि एक स्टैंडर्डाइज कंप्लीटली और हो जाए, इवन दो देयर कुड बी सर्टेन वेरिएंसेस एज मे बी रिक्वायर्ड। मॉडल की बात करिए, स्टेट वाइज रिक्वायरमेंट है। अब आप जो क्लॉज की बात कर रहे हैं, मैं उसका भी क्लैरिफिकेशन देके आगे बढ़ा दूंगा, क्यों दिक्कत है वो भी बता देता हूं। जो वो क्लॉज आप पढ़ रहे हैं, वो इतनी लिबर्टी देती है कि जो मॉडल एग्रीमेंट है वो प्लॉट के लिए भी है, कमर्शियल यूनिट के लिए भी है, चाहे वो अपार्टमेंट के लिए भी है। तो जो क्लॉजेस जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जिस पर्टिकुलर प्रोविजंस को रिलेट करता है, उतना ही अमेंडमेंट की जो है अधिकार देता है रेरा का कानून भी, और वो मॉडल जो प्रिस्क्राइब्ड एग्रीमेंट है। देखिए, 2 बातें हैं। सेक्शन 13 जो कहता है वो प्रिस्क्राइब्ड एग्रीमेंट कहता है, मॉडल एग्रीमेंट नहीं कहता। यानी कि वो एग्रीमेंट जो प्रिस्क्राइब्ड है वही अडॉप्ट करना चाहिए बिल्डर को। अब बात तकलीफ कहां आ रही है, जो मुद्दे फिलहाल चल रही है काफी जगहों पे कोर्ट्स में 2016 से पहले की एग्रीमेंट जो 20 या इवन 10-15 पेजेस का भी हो, 80 पेजेस का भी हो, जैसे ऐसे एग्रीमेंट्स अभी भी डिस्प्यूट में है। और काफी जगहों पे बिल्डर, 2 नोटिफाइड है, काफी जगहों पे बिल्डर अपनी एडॉप्टेशन इतनी भारी भरकम तरीके से चेंज कर लेता है जिससे वो क्वेश्चनेबल जब भी कोर्ट्स के सामने आती हैं या कंप्लेंट्स आती हैं, वो अपने आप कोर्ट्स स्ट्रक डाउन कर रही है, चाहे रेरा कर रही हो, चाहे कंज्यूमर कोर्ट्स कर रही हो, या इवन अपेक्स कोर्ट तक बात पहुंच जाती है और स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। दिक्कत वहां है जो मॉनिटरिंग की बात कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो प्रमोटर जब प्रोजेक्ट रजिस्टर कराता है, रेरा में अपना एक मॉडल एग्रीमेंट, उसको जो अपना एग्रीमेंट प्रिस्क्राइब्ड है वो अपना अपलोड करता है। 99% ये एक्सपेक्ट किया जाता है वही फाइनली एग्जीक्यूट कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली डे टू डे बेसिस पे जब एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं बायर टू बायर, कुछ बायर की और कुछ कंज्यूमर अवेयरनेस की भी बहुत आवश्यकता है कि वो ये समझे कि जो एग्रीमेंट प्रिस्क्राइब्ड है वो एग्रीमेंट का फॉर्मेट ही क्या वो बिल्डर अडॉप्ट करके इनसे साइन करा रहा है या नहीं करा रहा है।
और जो लैंग्वेज की जहां तक बात है, मैंने वो क्लैरिफाई कर दिया है, उनके पास ठीक है सर ये बड़ा आसान होता है। राव सर मैं आपके पास आऊंगा। मैं वाधवा सर का भी इंट्रोडक्टरी रिमार्क इसमें ले लेता हूं। वाधवा सर राव सर यहां पे कह रहे हैं कि ऑलरेडी रेरा में भी इस तरह के प्रावधान है, एक मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट ऑलरेडी है, केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से कोशिशें की हैं, राज्य सरकारों के पास ही भी, लेकिन ये कंज्यूमर के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि वो ये सुनिश्चित करे कि सरकार ने जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दिया है क्या बिल्डर उसका पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या ये कंज्यूमर के ऊपर डाल देना, वाधवा सर, क्या ये आपको लगता है कि ये इतना आसान है कि कंज्यूमर ही पहले अपनी अवेयरनेस दिखाए? तो आपका इस पर टेक क्या है सर, वाधवा सर? सबसे बड़ी बात क्या है सर कि हर स्टेट का जो रेरा का अलग अलग रूल्स हैं और केविएट्स हैं, दे कंफ्यूज। और बिल्डर जो कनिंग है वो कनिंग तो है ही, जो शरीफ है वो मॉडल कोड फॉलो करता है, जो रेरा में अपलोड किया उसको फॉलो करता है। पर जो कनिंग डेवलपर है वो कुछ ना कुछ गुगली ऐसी डाल देता है जो कि परचेजर को उसका मतलब समझ में नहीं आता है। अभी मैं आपको रिसेंटली एक रियल आपको बताऊं, अभी मार्केट में लग्जरी में बंबई में 20-25% प्राइस की बढ़त हुई है। एक बिल्डर ने बड़ा सौदा किया, बेचने के टाइम पे उसने बहुत कमिटमेंट्स किया, अभी वो पूरी नहीं कर रहा है। और मालूम है अभी बिल्डर क्या बोल रहा है, देख भाई तेरे को ठीक नहीं लगता है तो तूने जो पैसा दिया है वापस लेके चला जा। तो कस्टमर बेचारा फंस गया, कस्टमर को हाँ बोलना पड़ रहा है। अभी क्या हो रहा है सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, नथिंग डूइंग, फुल कंट्री लैंग्वेजेस की अलग बात है। आप अगर विलेजेस में हैं तो आप लोकल लैंग्वेज ले लीजिए, पर ज्यादा करके तो सर हाईकोर्ट के अंदर, नहीं तो बड़ा हाईकोर्ट में ये, क्योंकि रेरा कैन बी ऑल्सो पर्सन कैन गो इन अपील वेदर बिल्डर इज विनिंग और द क्लाइंट इज विनिंग, रिड्रेसल में जा सकता है, हाईकोर्ट में जा सकता है। आना तो सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश में चाहिए जिसका कोई भी कम से कम पढ़ा हुआ आदमी भी उसका इंटरप्रिटेट कर सके। और सबसे बड़ी बात तो सर, आप एग्रीमेंट कुछ भी कर लो, ये बिल्डर का जो कैरेक्टर है ना, इस पे बहुत डिपेंड करता है सर। आदमी अपने को मतलब निकालने के लिए कैसे ट्विस्ट करना, वो तो आप तुर्रम खान बिल्डरों से ही सीखिए साहब। बहुत कम लोग हैं जो कि अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करते हैं। पर मॉडल कोड अगर आपका सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट बनाती है, पर क्या है क्योंकि पॉलिटिकल है, सेंटर में दिल्ली में बीजेपी है, महाराष्ट्र में कुछ है, तो हर मिनिस्ट्री अपने अपने टाइप के एग्रीमेंट्स को लाएगी, अपने अपने स्टेट के रूल्स को देखती है, अपने रूल्स को डालने की कोशिश करती है, उससे उल्टा मैटर कंफ्यूज हो जाता है सर। अगर सब स्टेट गवर्नमेंट्स भी ये सोचें कि हमको पब्लिक को कंफर्ट देने के लिए ये काम करना है, तो ये स्टेप बहुत अच्छा स्टेप है सर। सुप्रीम कोर्ट जी ने बोला, मैंने जब पढ़ा तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कम से कम जो कनिंग बिल्डर हैं, जो रेरा में सबको हैरान करते हैं, आई टेल यू सर, जो कनिंग है ना वो रेरा को बॉदर ही नहीं करता है। वो बोलता है रेरा को कुछ भी ऑर्डर देने दो, मैं अपीलेंट में जाऊंगा, और परचेजर दुखी हो जाता है। तो ये जो है सर, आप आज हम एक्चुअली वाधवा सर, हम ना इसी पे चर्चा कर रहे थे। हम वेंकट राव सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज कुछ टफ सवाल वेंकट राव सर से पूछने हैं, एंड आई एम श्योर वेंकट राव सर इसका जवाब देंगे भी, वो दे भी रहे हैं। बट हम देखिए, हमारी तो उम्मीद रेरा से ही है, या एक आम बायर की। अब हम रेरा से नहीं पूछेंगे तो फिर किससे पूछेंगे? और अगर रेरा अपना काम सही कर रहा है तो फिर अश्विनी उपाध्याय जी को क्या जरूरत है जाने की अपना टाइम? चाहिए, हाँ, रेरा के टीथ स्ट्रॉन्ग कर देने चाहिए। यस सर। तो ये हमने आज का टॉपिक ही रखा है सर। बिल्कुल। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं सर, फटाफट हाजिर हो रहे हैं, इस चर्चा को जारी रखेंगे। चर्चा ये इतनी लंबी हो सकती है, इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन समय की कमी है। ब्रेक के उस पार हम संक्षेप में अपने मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसका समाधान क्या सुप्रीम कोर्ट को वाकई में सिर्फ ऑब्जर्वेशन न देकर अब क्या आदेश पारित कर देने चाहिए? हालांकि ये कहना हमारे लिए बड़ा आसान है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या टेक लेगा ये उसका अधिकार है पूरा, लेकिन आगे किस तरह का इसमें कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, इस पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा। ढेरों चुनौतियों के बावजूद इकोनॉमी उड़ान भरने को तैयार। उद्योग जगत को नई राहतें, नई सुविधाओं का इंतजार। महंगाई, टैक्स घटने, नौकरियां बढ़ने के आसार। क्या आपकी बात सारे सपने पूरे करेगी सरकार? देखिए बजट 2022
ग्रोथ बूस्टर 1 फरवरी सुबह 7 बजे से लगातार सिर्फ जी बिजनेस पर। Headache Fittings make your furniture work beautifully. DJ Media Print and Logistics Limited launches its FPO on BSE SME platform with issue price of ₹125 per equity share. FPO opens on 18th January and closes on 20th January. FPO lead managed by Fenshore Management Services Limited. पापा हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हीरो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। क्यों ना हम शादी कर लें? शादी? I love you very much, but I think we are on level 2. ये तो सिर्फ घुमा रहा है। कमिटमेंट करने के लिए करनी पड़ती है सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। MCX नेचुरल गैस ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स, लागत प्रभावी और कार्यक्षम डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट का अनुभव करें। अब लाइव 17 जनवरी 2022 को किया गया लॉन्च। इम्यूनिटी को बढ़ाकर कोरोना से लड़ने के साथ साथ सर्दी, जुकाम व बुखार के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है पतंजलि गिलोय घनवटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अश्विनी सर, मैं फटाफट से बिना समय लिए आपके पास आना चाहूंगा। जब आप लोगों ने जब ये केस तैयार किया, आपने लोगों की सुनी, आप जैसा बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपके पास स्वाभाविक रूप से पहुंचे होंगे, क्या आपने रेरा से पक्ष जानने की कोशिश की, या जैसा कि बताया जा रहा है कि कुछ बिल्डर्स हैं ऐसे जो कनिंग होते हैं, उनको हर हाल में सिर्फ अपने स्वार्थ साधने हैं, इसलिए वो इस तरह की क्लिष्ट भाषा में एग्रीमेंट्स बना देते हैं? क्या पक्ष हैं, दूसरे पक्ष क्या हैं? क्या बिल्डर बायर एग्रीमेंट एक ही हो पूरे देश में? क्या ये आवश्यक है? इसमें बड़ा प्रोसेस भी मेरे ख्याल से बड़ा लेंदी होगा। जो मौजूदा प्रावधान है, क्या उनमें काम बिल्कुल नहीं चलेगा? नहीं, इसका वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। और दूसरा, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आराम से 10 से 15 पेज में बन सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, एज ए बायर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो आज की डेट में बिल्कुल फुलफिल नहीं हो रही है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? मैं जो मकान ले रहा हूं उसकी साइज क्या होगी, और जो साइज होगी उसके बाद फिर क्या है, इसमें सीमेंट कौन सा लगेगा, बालू कौन सा लगेगा, पेंट किस क्वालिटी के लगेगा, सरिया कौन सी लगेगी, फैन कौन सा लगेगा, फिटिंग कौन सा लगेगा, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें क्या लेना देना कि आप क्या कहते हो क्या नहीं कहते। दूसरा, आपने जो हमें टाइमलाइन सेट करके दिया, आपने अगर मुझे 3 साल में कहा और 3 साल में अगर आपने मकान नहीं दिया तो हमने तो EMI, हमारी तो EMI चल रही है, हम तो ऑलरेडी ब्याज पे पैसा ले चुके, उसकी भरपाई कौन करेगा? फिर उसके बाद मेरा अगर चेक बाउंस हो रहा है, आप हमसे 18% ब्याज ले रहे हो, आप मुझे देर से मकान में दे रहे हो, तो मुझे 18% इंटरेस्ट का आप क्यों नहीं देते हो? फिर इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है, लाइबिलिटी। आज की रेट में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेरा बिल्कुल टीथलेस है या सफेद हाथी बना हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि रेरा के आने के बाद मैक्सिमम 20% इंप्रूवमेंट आया है। जो बायर की समस्या है वो एज इट इज है। आप दिल्ली NCR में देख लीजिए, आप ये दिल्ली में, आप दिल्ली NCR में देख लीजिए, चाहे आप नोएडा एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट देख लीजिए, गुड़गांव एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट देख लीजिए, फरीदाबाद एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट देख लीजिए, क्या सिचुएशन है? बायर्स के पास क्या है? आए दिन बेचारे वो कभी लिफ्ट के लिए हंगामा करते हैं, कभी सीवर लाइन उनका जाम हो रहा है उसके लिए जाके खड़े हो जाते हैं, कभी उनका जो है उनका पावर बैकअप काम नहीं कर रहा उसके लिए हंगामा करते हैं। मैं वेंकट राव सर से इस पर आदमी ने फटाफट से रिएक्शन ले लेता हूं। राव सर स्पेसिफिकली देखिए, 20% हो 10% हो, आप लोग आए, रेरा आया, उम्मीद बंधी, अभी उम्मीद आगे भी है और एक बहुत बड़ी राहत बायर्स के लिए है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर बिल्डर जानबूझकर चालाकी से एग्रीमेंट में ऐसे क्लॉजेस डाल रहा है जो भ्रमित करते हैं, क्या ऐसे स्पेसिफिक केसेस पर रेरा ने आज तक कोई कार्रवाई की या कोई कार्रवाई करने का प्रावधान है? राव सर। बिल्कुल दीपक जी, है कार्रवाई प्रावधान है। मैंने जैसा कहा, टाइम पे उसने एक प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है उसका अपना अपलोड भी करना जरूरी है और उन्हीं में एंटर करना भी जरूरी है।
दो बातें इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले तो मैं यूपी रेरा का एडवाइजर हूँ, इट्स नॉट एन ऑफिशियल वर्जन और ए ऑफिशियल ओपिनियन दैट आई एम गिविंग, बट आई एम एडवाइजर, देयरफॉर व्हाट आई सजेस्ट देम आल्सो आई एम सजेस्टिंग टू एवरीबॉडी एल्स आल्सो। मॉनिटरिंग जरूर स्टेप अप होना चाहिए, वो बिल्कुल मैं मना नहीं करता हूं कि उसमें खामियां हैं, क्योंकि लार्ज स्केल में जब एग्रीमेंट सब्सिक्वेंटली रजिस्ट्रेशन के बाद एंटर होती हैं, जब तक वो लिटिगेशन में नहीं पहुंचती तब तक काफी एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट होके चल रही होती हैं। एक पीरियोडिक मॉनिटरिंग की जरूरत है। दूसरा, एक कंप्लीट कैंपेन ऑफ अवेयरनेस की भी दोनों जरूरत है। देखिए, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में 1000 यूनिट है, उसने प्रोजेक्ट रजिस्टर करा दिया और रजिस्टर कराते हुए अपना एग्रीमेंट एक जो मॉडल कोड के हिसाब से वो अपलोड कर दिया, उसके बाद वो चेंज कर देता है और पता चला कोई भी एग्रीमेंट एंटर कर रहा है, और जब तक वो सामने नहीं आता रेरा के, अगर वो या रेरा प्रिएक्टिव होके पीरियोडिकली एक डॉक्यूमेंट अपने पास फाइल कराए, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि हजारों लाखों यूनिट्स बिकती हैं। ये जरूर है कि पीरियोडिकली उनसे एक फीडबैक लिया जाए और कस्टमर से एक कंफर्मेशन लिया जाए कि क्या उसी तरीके का एग्रीमेंट एंटर किए जाने नहीं जा रहे हैं। ये एक रेरा ये काम मेरे ख्याल से करना जरूरी है। दूसरा, जब कभी भी ऐसे वारदात ऐसे सिचुएशन सामने आती है, स्ट्रिंजेंट पीनल एक्शंस लिया जाए ताकि एग्जाम्पलरी हो। उससे क्या होगा कि एक डर और एक भय पैदा होना चाहिए, जिससे बिल्डर्स जो है ये स्क्रूपलस एक्टिविटी में। आई गॉट योर पॉइंट सर, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं आपके, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, लेकिन सवाल यही है कि रेरा क्या अपनी तरफ से इस तरह के स्ट्रिंजेंट एक्शन लेगा जो कि नजीक बन सके? क्या उससे काम चलेगा? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। आई थिंक ये रेरा में है। आप कह रहे हैं कि ले रहा है, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं फटाफट से वाधवा सर के पास आना होगा। वाधवा सर, आपका क्लोजिंग रिमार्क, अब इस पर आगे क्या होना चाहिए सर? और क्या ये वाकई में इतना इजी है, इतना गुडी गुडी सा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा, सरकार ने मंथन करके अपने जवाब दिए, आपने खुद कहा कि इसमें पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या एक देश में एक सिंपल सा बिल्डर बायर एग्रीमेंट हमें कुछ महीनों, कुछ सालों में देखने को मिल सकता है? सर, ये अगर जो लीगली हैंडल कर रहे हैं सॉलिसिटर्स, वो सुप्रीम कोर्ट को बोलें all states should confirm by an affidavit and draft by the central law department अगर बने, and सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए, you have to follow this, क्योंकि ये देश को आदत पड़ी हुई है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की। और रेरा में भी अगर किसी के अगेंस्ट कोई स्ट्रक्चर्स होती है, वो बिल्डर अपील में चला जाता है, जाना चाहिए। अगर आज ये तुमने गलत किया है तो यू फर्स्ट गो बिहाइंड बार्स, अपील करते रहो। अपील का जब जजमेंट आएगा, जो जजमेंट होगा तब देखो। होता है जब को खौफ नहीं होगा कि मैंने कुछ भी गलत किया है। अभी क्या है, आदमी लोग तो समझ रहे हैं रेरा इज लाइक अ सिविल, चलेगा, किसी को अरेस्ट नहीं किया अभी तक। ये रेरा अभी मेरे को आई एम विटनेस टू इट, आई एम सीइंग मेनी डेवलपर्स, अनस्क्रूपलस डेवलपर्स, बोला गया है कि लेआउट चेंज मत करो, बट दे डू चेंज। मतलब क्लाइंट्स के लिए दे टेक क्लाइंट्स फॉर ग्रांटेड, और पोजीशन के टाइम पे क्या करते हैं वो बिल्डर लोग सर, वो क्लाइंट से एक इंडेमनिटी सही करा लेते हैं, दे हैव सीन इट, और बेचारा परचेजर कुछ बोल नहीं सकता है क्योंकि वो 90% पैसा दे चुका है। ही इज अंडर, रेरा शुड टीथ मस्ट बी स्ट्रिंजेंट, मस्ट बी मोर स्ट्रॉन्गर। मुझे लगता है सर आपकी जो पीड़ा है सर, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतने बड़े बिल्डर हैं, मुंबई के रियल एस्टेट के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, और आपके अंदर अगर वो दर्द है, आपने अगर ये सब चीजें झेली है, तो फिर एक आम आदमी का क्या हाल है ये हम समझ सकते हैं। बिल्कुल सर। भाई साहब, हम जैसे सिंसियर लोगों को तकलीफ आती है, हम अनस्क्रूपलस बिल्डर्स के साथ कंपीट ही नहीं कर सकते हैं जी, क्योंकि वो कुछ भी हाँ बोल देता है, बोलता है ग्राहक को अभी आने दो, बाद में देखी जाएगी। तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की आदेश सुनेगी। मुझे लगता है सर कि मुझे लगता है कि सर आप लोगों ने जो भी सुझाव दिए हैं, राव सर ने, आपने और अश्विनी जी तो इसमें काम कर ही रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है जब एक देश एक एग्रीमेंट, जो नाम दिया है अश्विनी जी ने, इससे पहले हमने एक शो भी किया था, उसका नाम ही हमने दिया था एक देश एक एग्रीमेंट। इस पर अब सरकार को बहुत ही सीरियसली सोचना होगा, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनकी जिंदगी भर की कमाई से जुड़ा हुआ मसला है, उनके घर का मसला है। इसलिए इस पर सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको बेहद गंभीर होकर एक ठोस नतीजे पर पहुंचने की बहुत ज्यादा दरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तीनों हमारे शो पर आए। वाधवा सर थैंक यू सो मच, राव सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अश्विनी उपाध्याय सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।